कहानी एक एक समय की बात है। अकबर के दरबार में एक गरीब कवि आया। वह बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अकबर ने उसे देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, यह कवि कौन है और क्या चाहता है? बीरबल ने कवि से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? कवि ने कहा, मैं एक गरीब कवि हूँ और मैं अकबर के दरबार में अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है कवि, अपनी कविता सुनाओ। कवि ने अपनी कविता शुरू की। मैं एक गरीब कवि हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी कविता में सच्चाई है और दिल की बात है। मैंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं और हर परिस्थिति में जीने का तरीका सीखा है। कवि की कविता सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कवि को एक सोने की मुद्रा देने का आदेश दिया। लेकिन उसी समय एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और उसने कहा, अकबर, मैं इस कवि की कविता के बदले में 1000 सोने की मुद्राएं देने को तैयार हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या यह कविता सचमुच 1000 सोने की मुद्राओं के बराबर है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह एक मुश्किल सवाल है। आइए हम इस कवि से कुछ और कविताएं सुनें और फिर फैसला करें। अकबर ने कहा, ठीक है कवि, और कविताएं सुनाओ। कवि ने अपनी अगली कविता शुरू की। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी तो कभी गम की रातें आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति में जीने का तरीका सीखना चाहिए। कवि की कविता सुनकर अकबर और बीरबल दोनों बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन व्यापारी ने कहा, अकबर, मैं अभी भी 1000 सोने की मुद्राएं देने को तैयार हूँ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक तरीका सोचता हूँ जिससे हम इस कवि की कविता की कीमत तय कर सकते हैं। अकबर ने कहा, क्या तरीका है? बीरबल ने कहा, हम इस कवि को एक कमरे में बिठाएंगे और व्यापारी को दूसरे कमरे में। हम कवि से कहेंगे कि वह अपनी कविता के बदले में जो कुछ भी चाहता है वह मांग सकता है, और व्यापारी से कहेंगे कि वह कविता के बदले में जो कुछ भी देना चाहता है वह दे सकता है। अकबर ने कहा, यह एक अच्छा तरीका है, और उन्होंने ऐसा ही किया। कवि ने कहा, मैं अपनी कविता के बदले में बस इतना चाहता हूँ कि अकबर मुझे एक छोटी सी जमीन दे जहाँ मैं अपना परिवार बस सकूं। और व्यापारी ने कहा, मैं कविता के बदले में अपना सारा धन देने को तैयार हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कवि की कविता की कीमत व्यापारी के धन से कहीं अधिक है, क्योंकि कविता ने हमें जीवन की सच्चाई दिखाई है। अकबर ने कवि को जमीन देने का आदेश दिया और व्यापारी को कहा, व्यापारी, तुम्हारा धन तुम्हारे पास ही रहने दो, क्योंकि सच्ची कीमत तो कविता की ही है। कहानी 2। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक समस्या आई। एक अमीर व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसका एक पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। व्यापारी ने कहा, अकबर, मैं आपकी न्यायप्रियता की अपील करता हूँ। मेरी जमीन की सीमाएं स्पष्ट हैं, लेकिन मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने व्यापारी और उसके पड़ोसी को बुलाया और दोनों से उनकी जमीन की सीमाओं के बारे में पूछा। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखीं, लेकिन दोनों की बातें अलग अलग थीं। बीरबल ने सोचा और कहा, मैं इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक तरीका सोचता हूँ। मैं दोनों पक्षों को एक एक छड़ी दूंगा और कहूंगा कि कल सुबह दोनों छड़ियों की लंबाई में से एक एक इंच बढ़ जाएगा। व्यापारी और उसके पड़ोसी ने बीरबल की बात मानी और छड़ियां ले लीं। बीरबल ने कहा, अब कल सुबह दोनों छड़ियों की लंबाई में से एक एक इंच बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति अपनी छड़ी की लंबाई को बढ़ने नहीं देगा वही सच्चा होगा। व्यापारी और उसके पड़ोसी ने बीरबल की बात मानी और छड़ियां ले लीं। दोनों घर चले गए और बीरबल की बात पर विचार करने लगे। व्यापारी ने सोचा, मैं अपनी जमीन की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अपनी छड़ी की लंबाई बढ़ने दूंगा, लेकिन पड़ोसी ने सोचा, मैं अपनी छड़ी की लंबाई बढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सच्चा हूँ। अगली सुबह बीरबल ने दोनों को बुलाया और उनकी छड़ियों की लंबाई को मापा। व्यापारी की छड़ी की लंबाई बढ़ गई थी, लेकिन पड़ोसी की छड़ी की लंबाई वही थी। बीरबल ने कहा, अब यह स्पष्ट है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल ने पड़ोसी को न्याय दिलाया और व्यापारी को अपनी गलती का एहसास कराया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अद्वितीय व्यक्ति हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह मेरी बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि यह न्याय और सच्चाई की जीत है।
अकबर ने कहा, फिर भी तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने इस समस्या का समाधान निकाला। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुमने इस समस्या का समाधान कैसे निकाला। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक सरल तरीका अपनाया। मैंने दोनों पक्षों को एक एक छड़ी दी और कहा कि कल सुबह दोनों छड़ियों की लंबाई में से एक एक इंच बढ़ जाएगा। अकबर ने कहा, लेकिन यह तो एक जादू की तरह लगता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह जादू नहीं है, बल्कि यह एक सोचने का तरीका है। मैंने दोनों पक्षों को अपनी छड़ी की लंबाई बढ़ने देने के लिए कहा, और जो व्यक्ति अपनी छड़ी की लंबाई बढ़ने नहीं देगा वही सच्चा होगा। अकबर ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ। तुमने दोनों पक्षों को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक मौका दिया। जो व्यक्ति अपनी छड़ी की लंबाई बढ़ने नहीं देगा वही सच्चा होगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहांपना। और इस तरह हमने समस्या का समाधान निकाला और न्याय को बरकरार रखा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक अद्वितीय व्यक्ति हो। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर से न्याय को बरकरार रखा और अकबर के दरबार में एक और समस्या का समाधान निकाला। कहानी 3। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक गरीब ब्राह्मण आया। वह बहुत ही दुखी था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अकबर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे परिवार के सदस्य भूखे हैं और मैं नहीं जानता कि उनकी मदद कैसे करूं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस ब्राह्मण की मदद कैसे करेंगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस ब्राह्मण की मदद करने के लिए एक तरीका सोचता हूँ। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, तुम अकबर के पास जाओ और कहो कि तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं चाहिए, लेकिन तुम्हें यह भी कहना होगा कि तुम्हें यह मुद्राएं एक शर्त पर चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, तुम्हें कहना होगा कि तुम्हें यह मुद्राएं तभी मिलेंगी जब अकबर तुम्हें एक ऐसा काम देंगे जो तुम नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने बीरबल की बात मानी और अकबर के पास गया। उसने कहा, अकबर, मुझे 1000 सोने की मुद्राएं चाहिए, लेकिन मुझे यह मुद्राएं एक शर्त पर चाहिए। अकबर ने कहा, क्या शर्त है? ब्राह्मण ने कहा, मुझे यह मुद्राएं तभी मिलेंगी जब आप मुझे एक ऐसा काम देंगे जो मैं नहीं कर सकता। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाना होगा जो न तो घोड़ा है और न ही कोई अन्य जानवर है। ब्राह्मण ने सोचा और कहा, यह काम तो असंभव है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम इस काम को पूरा करोगे तो तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। ब्राह्मण ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं नहीं जानता कि यह काम कैसे पूरा करूं। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, तुम अकबर के पास जाओ और कहो कि तुम एक खरगोश लेकर आओगे। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन बीरबल, अकबर ने कहा है कि वह एक ऐसा घोड़ा चाहता है जो न तो घोड़ा है और न ही कोई अन्य जानवर है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, खरगोश न तो घोड़ा है और न ही कोई अन्य जानवर है जो अकबर के वर्णन से मेल खाता हो। ब्राह्मण ने बीरबल की बात मानी और अकबर के पास गया। ब्राह्मण ने कहा, अकबर, मैं आपके लिए एक ऐसा घोड़ा लाया हूँ जो न तो घोड़ा है और न ही कोई अन्य जानवर है। अकबर ने कहा, क्या है वह घोड़ा? ब्राह्मण ने कहा, वह एक खरगोश है। अकबर ने कहा, बिल्कुल, खरगोश न तो घोड़ा है और न ही कोई अन्य जानवर है। तुमने मेरी शर्त पूरी की है। अकबर ने ब्राह्मण को 1000 सोने की मुद्राएं दी। ब्राह्मण ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, आपकी बुद्धिमत्ता ने मेरी मदद की। बीरबल ने कहा, यह मेरी बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि यह एक सोचने का तरीका है। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर से एक समस्या का समाधान निकाला और ब्राह्मण की मदद की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।